ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। जुगो जुगो अटल पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हरजरी दे विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी फतह साझी करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतह। साध संगत जी आज 14 अक्टूबर हो गया, 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून ਨੂੰ बेअदबियां दे 7 साल पूरे हुए सी। आज गोली कांड दे भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 दे विच आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर नूं भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोटकपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर हुए। इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर की फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सी जी। एक पंजाब इधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर के हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा मेरे को अखबारां दी कटिंग है, सारा कुछ है कि ISI का हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सी जी, ये ISI इसे पंजाब दी ISI। और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो, अपने विचार साझे करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई साझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार साझी करने की लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार साझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हां जी। मैं क्षमा दा याचक हां, क्षमा दा याचक हां, खाली हाथ आ जाए हां तुहाडे। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी, तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है। आज तो बाद यह अध्याय एक चैप्टर बंद हुआ है। मैं जो इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी, उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे, चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा जी मानहानि का दावा करो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो। मैं क्या कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन से
बैसाखी के दिन मैं फेसबुक पे एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना नूं ही बुलाया हूं, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आउणे सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। ਜਦੋਂ मैं इस्तीफा दिता कैप्टन साहब ने 13 तरीक ਨੂੰ अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, ਅਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट जावांगे, ਅਸੀਂ इस अफसर की रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूंगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं क्लीयर किया जी, तुसी फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया से जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिक्स, ना तुसी इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे नू ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तरीक नूं आके गुरजवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हाँ, चंगा नहीं लगेगा इस पर, तुहानू भी पता है। सवेरे सवेरे आके लाइव हो गए, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ तो बेअदबी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, इस मुद्दे नूं कोई ग्लैमराइज ना करे जी। 3 महीने बाद जब मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी दे विच ही कहा कि असीं इस मुद्दे नूं राजनीतिक रंग नहीं देना है, असीं इंसाफ देना है, इंसाफ देना, क्योंकि उदों तक केवल राजनीति हुंदी आई सी इस मुद्दे दे उत्ते। अगला लाइन भी तुसीं देख लो, each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्हां ने इस तरीके दा झूठ फैलाया, जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी। आज ही रिपोर्ट इत्थे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राही कैम स्कैन करके 2, 4, 10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी। तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच, चोरी करके जी इस अदालत का, वो भी 2, 4, 10 सफे जी रिट के नाल लगा दिया गया, और उस रिट के आधार पर फैसला हो गया जी। चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, इस मुल्क का संविधान इजाजत नहीं देता कि कैम स्कैन दे नाल तुसी चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी। मैं अपने जेडे वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2, 4, 10 पन्ने किस तरह आए जी।
किस तरह है, लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही, क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी है, रिपोर्ट खारिज करवानी है। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट का एक एक लाइन जड़ा है ना सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने का सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है, दोषी हृदय सच्चाई दे आईने का सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict. फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 हफ्ते के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंगे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ तो सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। मैं इस्तीफा दे दीता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है, उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप में नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करता रहूंगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के जाने की लोड़ क्यों पेगी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसी सोच सकते हो। आज भी देखो, मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने, सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब, मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जो मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा के विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है। 28 अगस्त 2018 में विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जो नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी, सवेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया। डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन के आधार पर साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया। ये कोई साधारण SIT नहीं सी। ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करूंगा कि तुसी रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की था 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराएगी, यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराएगी। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती किसी भी कीमत से, यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती, लेकिन खारिज कराएगी। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया। सुखराज सिंह जी बैठे हुए कि 20 मई नूं तारीख है, 20 मई इसे साल, तो जिस आधार पर पिछली रिपोर्ट कोट कपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख 20 मई नूं। 19 तारीख नूं मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नूं, कापी की स्पीकर साहब नूं, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट में,
इस रिपोर्ट ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं है। आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्होंने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील की। ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਮਈ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ कि 2 सीट बने हुई है, 2 सीट, एक एलके यादव की सीट है और एक नवनिहाल सिंह की सीट है। जो नवनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जिहड़ी है ना एलके यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी, ये भी पंजाब पुलिस दी एसआईटी। तो एक एसआईटी का मुखी कह रहा है कि दूसरी एसआईटी मैनू सहयोग नहीं दे रही है। ये अदालत दे विच किया जा रहा है, तुसीं देख लो। ये अदालत दे विच किया जा रहा है। डीजीपी किथे गए जी? कि ये फरियाद डीजीपी के सामने नहीं की जा सकती सी? होम सैकटरी के सामने नहीं की जा सकती सी? होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सामने नहीं की जा सकती सी? तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे को कागज है सारा कि उस एफिडेविट के आधार पर, उस एफिडेविट के आधार पर ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़ते लड़ते जी 4 जुलाई ਨੂੰ फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी। क्योंकि एक एक लफज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सही सी। ਅਸੀਂ सिर्फ बेनती की, ਅਸੀਂ कोई बहस नहीं की, ਅਸੀਂ कोई बहस नहीं की। ਅਸੀਂ सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ सारियां नूं है। पिछले साल मैं आईजी के ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं एमएलए के ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है। क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा थां ते नाम है जी, थां ते नाम बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है। थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का एसएचओ भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। पहला भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि कैप्टन साहब ने जो एलके यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਖਾरिज करवा रहे हो तो ਕੀ ਤੁਸੀਂ इंसाफ देना चाहते हो? 9 अप्रैल 2021 ਨੂੰ रिपोर्ट खारिज हुई।
ਲਿਆਓ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ 89 ਪੇਜ 99 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ 4 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਕਿ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤਿਕਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤਿਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਛਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ जो सच्चाई है वो सच्चाई है सच्चाई हमेशा सामने रहनी सच्चाई हमेशा सामने रहनी 27 मई 2019 ਨੂੰ 27 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 27 ਮਈ 2019 ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੇਖੋ 27 ਮਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਦੁਰਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ पेशेंस रखना है आज मैं पूरा सामान लेके आया हूं कागज समेत आया हूं किसी जिन्ना मर्जी कापी कराउनी है इत्थों करा लो 27 मई 2019 अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ
ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, 3/8/2019 ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 3/8/2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਿੰਨ 8 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 3/8 ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज सिंह जी थोड़ा समझा दो, फैसले का काम है जी, फैसला करना है, तुझे फैसला करना है, नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी। कापी लेके जाओ, तुझे कापी लेके जाओ, ਤਾਂ मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। और गुरु महाराज की कृपा रहेगी, वो दोबारा विधानसभा की सीढ़ियां तक नहीं जाएंगे, उत्थे नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला। देखो देखो समा ते ना जाओ, 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट का मेंबर है, और सिट का मेंबर होंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है। यह भी 15 सफ़ियां का ऑर्डर है, 15/11/2019 का, ना 3/8/19 का, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया। यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ, LK यादव ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ADGP ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖੀ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ। LK यादव ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ LK यादव ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ 12 ਤੇ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ आज इथे इजलास है जी, इस करके 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ LK यादव ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं कितने सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलता है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, ते इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता हूं, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्होंने बयान है मेरे को, उन्होंने बयान 262 नंबर FIR 2007 का सिटी बठिंडा। मैनू जो कुछ पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तक तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी बठिंडा 2007 का। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का एक केस होया सी। स्वांग रचन का केस, ब्लासफेमी केस, ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन का। आ देखो, आ देख लो तुम। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, हाँ देखो देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 के 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी। कैंसिल किया जा रहा है 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 के 30 तारीख नूं इलेक्शन है जी, असेंबली का इलेक्शन है। आज तुम कह रहे हो कि 14 साल में 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी। आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलेक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया? SHO ने, SSP ने। केड़ा इंटरेस्ट जी तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि असीं मुकदमा कैंसिल कर दिता। आगे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। SSP ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP पंजाब ਨੂੰ। आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब ਦੇ ਕੋਲ, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जाए, चलान टू कोर्ट कराया जाए। तो जेकर मान लो जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं मुकदमा चलाने वास्ते, तो सिटी बठिंडा का SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP पे आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल, वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी। उस दिन 50 वकील होणगे,
सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी। लड़ाई ਦਾ तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ हैंड रिटन, मैं तो नहीं लिखा ना, उन्होंने सारी कहानी दी हुई है। एक होर बयान दे दो सरदार तरलोचन सिंह जी का, इकट्ठे चलना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ। 24 सितंबर 2015 और 16/10/2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। उन्होंने क्या है कि जो माफीनामा आया सी, सुनने वाली गल है, माफीनामा आया सी, वो माफीनामा 2007 का है जी। नाल ही देखो सरदार तरलोचन सिंह जी का बयान, घट गिनती कमीशन के चेयरमैन होंगे सन। ये सब गवाह नहीं झूठ बोल सकते जी। किसी भी अदालत के चले जाओ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा मैं, वो तो राज्यसभा के मैंबर भी होंगे सन। राज्यसभा के उन्होंने स्पीच दी सी, वो भी फाइल का हिस्सा है जी, फाइल का हिस्सा है, केस फाइल का। जो रिपोर्ट रद्द कर दी गई है उसका हिस्सा है। तुसी किस तरह रिपोर्ट रद्द कर सकते हो? रद्द करना है ज्ञानी इकबाल सिंह जी ने बुलाओ, जथेदार साहब नूं, सरदार तरलोचन सिंह जी ने बुलाओ। ये कह रहे हैं कि 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ड्राफ्ट किया सी और स्वामी अग्निवेश जी लेके गए अकाल तख्त साहिब से, जिथे वो स्वीकार नहीं होया 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, लेकिन माफीनामे की कॉपी नहीं दी। तो यह बयान और यह बयान देखो, ये 2007 का सीगा। आगे देखो सिंह साहब की बोल रहे हैं अपने बयान दे कि उस मीटिंग दे विच उस माफीनामे दे उत्ते विच खेमा दा याचक शब्द जोड़ दिता गया जी।
4-5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਤਰਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, मेरी और पीरी का संदेश दिया दुनिया को और सिख कम्युनिटी को लड़ाकू कौम में बदल दिया कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ऐसे पढ़ते आ रहे हैं इतिहास की किताबों। तो जिथे भी होंगे जिस स्वरूप के विच भी होंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी वो भी देख रहे होंगे उन्होंने वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब के विच की काम हो रहा है जी। खेमा का यात्रक शब्द जोड़िया जा रहा है। कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है? कौन जुड़वा रहा है? कौन दोषी है? तुसी दसो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो जेकर अकाल तख्त साहिब के दफ्तर दे 2007 ਦੀ चिट्ठी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਤਰਾ। तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा? मिल जाऊगा तो दस दो। इंसाफ लेना पड़ेगा, इंसाफ लेना पड़ेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, तां ही मैं कह रहा लड़ाई शुरू हो रही है, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ। 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। मेरी सरकार का कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल के गल का जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखिआ है, एक दा ईमेल दा डेट टाइम समा सब कुछ आ देखो। सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहो कि इंसाफ मिल जाए। मंग नहीं करनी है जी, इंसाफ लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। गुरु साहब ने तो ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हेत। साडी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी, ये मेरी लड़ाई रही।
14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ LK यादव ਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? 4 ਮੁਏ तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ ही कुर्बान किया जी, अपनी शहादत दी, परिवार की शहादत दी। और उन्होंने बच्चों नूं तुसीं देखो, उन्होंने बच्चों नूं तुसीं देखो, जदों साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बदशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे, उन्हां दी जुबानी 4th क्लास दे विच सी। हिंदी दे विच कविता है जी, एक लाइन सुनाओ, एक लाइन। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी। निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। उम्र किन्नी सीगी जी? 7 साल ते 9 साल। ये जज्बा देखो ना जी, उन्हां दी बदौलत असीं इस धरती ते बैठे हुए, उन्हां दी बदौलत बैठे हुए, नहीं तो भी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान वर्गे कोई इस्तान का हिस्सा होना सी, मध्य एशिया का हिस्सा होना सी। उस कुर्बानी, उस शहादत करके असीं इत्थे बैठे हुए। इस करके ये कोई ना सोच ले कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी, ऐसी सुखबीर बादल का चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है, ये दिन आधा अधूरा चलान देन असीं सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असीं कोई भी चीज, तुसीं भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असीं इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी, छड्डना नहीं। जदों अदालतां दे विच गल जाऊगी, जदों भी जावे, मैं यही कहूंगा कि जिन्नी संख्या दे विच आज तुसीं आए हो, हर तरीक ते तुसीं जाओ, हर तरीक ते जाओ तुसीं, नहीं तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, भाई सुखराज सिंह की लड़ाई नहीं है, ये मनुखता की लड़ाई है।
ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਧਾ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਲਤ। ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, Facebook ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, वही ख्यालात देखने चाहते हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता, वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी। मैं हमेशा 24 घंटे, लेकिन देखो मैनू एक चीज का अफसोस है, मानयोग स्पीकर साहब नू मेरे दर्द के बारे पता है। गाहे बगाहे मैं इन्हां दे कोल जांदा हां। एक MLA दा गार्जियन कौन हुंदा है जी? स्पीकर हुंदा है, स्पीकर हुंदा है। और मैं बार बार मैनू दुख है कि जदों तो सरकार बनी, सरकार दे विच किसी ने बरगाड़ी बेअदबी मुद्दे ते मेरे नाल गल करन दी कोशिश नहीं की। मैं बार बार गया अपने नाल, लेकिन सरकारी तौर ते सरकार दे किसी व्यक्ति ने गल नहीं की। आज अपना मानयोग स्पीकर साहब नू पता है, लेकिन तुहाडे सामने भी रखना जरूरी है। मैनू कोई ओहदा नहीं चाहिए है, मैनू ओहदा नहीं चाहिए, ओहदे दी लोड़ नहीं है। ओहदा बड़ा छड़ के आया हम, तुसी इंसाफ दे दो जेकर दे सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। आज 7 साल हो गया, आज एक सीलिंग लग गई है। हुण कोई भी सरकार तो इंसाफ नहीं दे सकती है। हुण असीं आप लड़ना है, लेकिन इस सरकार नूं भी मजबूत बनाउणा है, इस सरकार नूं मजबूत बनाउणा। क्यों? कांग्रेस तुसी देख लिया, अकाली दल तुसी देख लिया, बीजेपी तुसी देख लिया, दिल्ली तक जाकर तुसी मोर्चा लगा के। तो हुण एक आम आदमी पार्टी, इस पार्टी नूं मजबूती प्रदान करो, इस सरकार नूं मजबूती प्रदान करो। मैं तो यही कहूंगा, यही बेनती करांगा जी बार। और कोई मीडिया वाला यह ना लिखे कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ गल कही। तुसीं लिखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, लेकिन आज मैं स्पष्ट तुहाडे सामने कि अपनी सरकार नूं तुसीं मजबूती प्रदान करो। बाकी सारे सबूत भी साडे कोल मौजूद नहीं। बाकी सारे एक सिट मुखी की गल चलती है जी, प्रबोध कुमार। इस तो बाद में अपनी वाणी नूं विराम देवांगा जी। एक सिट मुखी प्रबोध कुमार, जिसनूं इंटैलीजेंस का जदों मुखी लगाया गया सी, मैं पहला पार्टी लेवल ते गल कीती कि इहनूं ना लगाओ जी, इहनूं ज्वाइन ना करन दो। बाद दे विच मैं फेसबुक ते लिखिया जी। खास करके उस दिन जिस दिन मेरे इस्तीफे का 1 साल पूरा होया सी, उस दिन अरुणपाल सिंह नूं लगा दिता गया जी। की लगाया गया? अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब का पुलिस मुखी, पुलिस कमिश्नर। फिर मैं लिख दिता जी कि मैनू दर्द हो रहा है। ये 5 मैंबरी जिहड़ी सिट सीगी, जिस दे विच प्रबोध कुमार सब तो सीनियर अफसर सीगे, अरुणपाल नंबर 2 ते सीगे जी, तीसरे नंबर ते मैं सीगा जी। अरुणपाल सिंह दा, प्रबोध कुमार दा एक भी केस डायरी, एक भी जिमनी तुसी दिखा दो जी, सारी फाइल तुहाडे कोल मौजूद है जी। इन्हां ने कोई तफ्तीश नहीं की पूरे 2 साल के दौरान। तो तुसी किस सीट की गल करो? अरुणपाल सिंह ते प्रबोध कुमार ने कोई तफ्तीश नहीं की। 12 मार्च 2020 एक रिप्लाई फाइल होनी सी,
ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया। मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं बादल साहब ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। चिट्ठी लियाओ, चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी। इन्हां नूं तुसीं जो नोटिस जारी की है, नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी? तुसीं दसो, तुसीं दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा। मैं कहा मैं पूछगिछ करांगा, तुसीं बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ आज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੇਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर विजय प्रताप सिंह जी। बहुत सारी संगत, कई मेरे वीर अगे पिछे बोल रहे थे कि इन्हां नूं बंद करो, बहुत बोल लिया, पर नहीं भरावो, असीं सारिआं ने यही गल्लां